नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। और मेरे पीछे आज जो लोकेशन आप देख रहे होंगे, देखते ही आपके मन के अंदर एक ख्याल आया होगा कि शायद बीबीआई न्यूज की टीम है जो विदेश के अंदर पहुंच गई है। लेकिन नहीं, ये जो लोकेशन है टोहाना के दशमेश नगर के अंदर बनी हुई है। आप देख सकते होंगे कितना खूबसूरत नजारा है। पीछे की तरफ अगर आप ये दृश्य देखोगे तो यहाँ पर पुरानी चीजों को संग्रह कर कर है जो ये एक लोकेशन तैयार की गई है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, शौक शौक का कोई भी मोल नहीं होता है। आज ऐसे ही एक शौकी सरदार की कहानी आपको बताएंगे, जिनके मन के अंदर आया कि अपनी ही लोकेशन के ऊपर कुछ ऐसा किया जाए जिसको देखने वाले भी कह दे कि वाकई के अंदर है, कमाल कर दिया है। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से है जो इसको बनाया गया है। आपने बिल्डिंग देख ली होगी कितनी जबरदस्त है। और दूसरी ही तरफ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ट्यूबवेल है ये, और लगता है कोई पूल बना रखा हो। आप देख सकते कितना वाटरफॉल यहाँ पर हो रहा है, जैसा कि झरने झरने आपने देखे होंगे उस समय, वहां पर आपने देखा होगा वाटरफॉल किस तरह से होता है। और वही सेम चीज आपको यहाँ टोहाना के अंदर देखने को मिलेगी। तो आज हम आपको उस शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने ये कमाल कर दिया। कैसे किया वो भी हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कहते हैं, हमने सुना भी एक शौकी सरदार है जिसके शौक निराले हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस मन में आया बना दिया ऐसे जी एक। जी हाँ। तो कैसे सर आपको लगा भी इस तरह से, मतलब पुरानी चीजें जो आज के टाइम में तो सर ये लुप्त हो गई है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आपने पुराने कहते हैं मतलब वेस्ट को बेस्ट बना दिया, कैसे सर? हाँ, तो मेरा मन था कि जो जो हमारे पुराने संस्कार है, हमारे जो पुरानी संस्कृति है, लोग उससे दूर होते जा रहे हैं, वो छूटती जा रही है पीछे। तो उसको नई आने वाली पीढ़ी को कैसे उसके जो साथ जोड़ा जाए, कैसे उसको दिखाया जाए। तो इसलिए मेरे मन में आया कि जैसे पुराने मकान होते थे छोटी ईंटों के, आप देखेंगे मैंने पुराना जो बैलों से चलने वाला हल है वो भी रखा हुआ है। एक बार वो हल भी दिखाते हैं सर, आज साथ साथ वो देख लेते हैं जी। तो अच्छा, ये जो ईंटें जो पुराने टाइम के अंदर लगती है वो लगा रखी है, वो ईंटें लगा के वही डिजाइन हमने तैयार किया है, उसी टाइप से हमने फर्श तैयार किए हैं जी। हाँ जी। तो ये मैंने वो पुराना हल रखा है लाके। अच्छा, क्या बात है। ये मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, ये हल देख सकते हो आप, जो पुराने समय के अंदर होता था वो हल, जिससे खेतों के अंदर काम लिया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये आपका शौक है जी? हाँ जी, हाँ जी। ये मैं सोचता कि आजकल के बच्चों को जैसे नहीं पता, तो उसको भी इसके साथ जोड़ा जाए, उनको दिखाया जाए। ये जो हमारे बटन है ये भी पुराने हैं हमारे, जो पहले चलते थे। वो अब आजकल तो वैसे लुप्त हो गए हैं, लेकिन हमने बड़े ढूंढ के लाए कहीं से। ये जो पुराने समय बैलों से हल चलाते, तो आपने 70-80 की यादें ताजा कर दीजिए। हाँ जी, ऐसे हमने चक्की भी मैंने रखने का प्रयास करा। वैसे तो अभी अंडर प्रोसेस है, हम लोग कुछ गए। आइए, चक्की भी मैं रख रहा हूँ। ये चक्की है हमारी। अच्छा, ये आपने यहाँ पर चक्की भी रखी हुई है, क्या बात है। तो ये पुरानी जो खूंटियां होती थी घर के अंदर, हम वो खूंटियां भी जैसे पुराने सामान टांगने के लिए प्रयोग की जाती थी जी। तो वो खूंटियां हम लेकर आए हैं, वो लगाएंगे अब। अच्छा, इन चीजों को भी आप इकट्ठा कर रहे हो? हाँ, अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। वहां से बटन लाइट। क्या बात है। तो देख सकते हो भाई साहब, ये चीजें आपको अब दिखाई नहीं देगी। आज की जनरेशन को तो ये चीजें पता भी नहीं है, इनको क्या बोलते हैं। वैसे फिलहाल सर नाम बताइए इसका। पंजाबी में तो इसको हम किल्ली कहते हैं, और हरियाणवी में, हिंदी में हम इसको खूंटी कहते हैं। खूंटी। हाँ, इतना पोर्शन इसका दीवार में आ जाता था। ये बाहर होता है, कोई भी सामान टांगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बात है। तो ये पुराना टीवी है, हमने वो टीवी भी रखा है। सब ये देखिए, टीवी पुराना, ये तो शायद दिखाई नहीं देगा, खत्म हो गई है, क्योंकि एलईडी का, पहले एलसीडी आती थी, अब एलईडी आ गई, अब तो प्रोजेक्टर लगने लगे दीवारों के ऊपर ही है जो। तो ये चीज भी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है, और काफी पुरानी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सर कैसे, मतलब आपके मन में क्यों विचार आया भी पुरानी चीजें ही रखी जाए? आज का तो आपको पता टाइम चेंज हो गया, मॉडर्न जमाना है, लेकिन आप फिर भी वही पुरानी उसमें आ रहे हो यादों में। आने वाली पीढ़ी है तो उसको इसके साथ जोड़ा जाए, और उनको बताया जाए कि पुराने समय में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरह से लोग जीते थे, उनके रहन सहन खान पान किस तरह थे, उसको भी बच्चों को बताया जाए। ताकि जैसे मैं यहाँ टोहाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चर के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मेरी एजुकेशन का हिस्सा है। यहाँ पर ताकि सर झोपड़ी सी भी बना रखी है आपने, बढ़िया जी। हाँ जी, ये ताकि गाँव का पहले जीवन कैसा था, झोंपड़ी थी इस टाइप के,
शेड टाइप से कैसे बनाते थे, जिसके अंदर हम पशुओं को रखने के लिए और दूसरे काम करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आजकल ये लुप्त होते जा रहे हैं, दूसरे आजकल शेड आ गया, लेकिन मैंने इसको पुरानी लुक देने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ फिर थोड़ा सा नहाने के लिए हमने एक पूल भी बनाया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ताकि यहाँ पर आए तो थोड़ा एंजॉय भी हो जाए। जो नहाने ये चीजें आपने बनाई है, मतलब क्या मतलब आम लोगों के लिए भी एंट्री होगी या सिर्फ अपना पर्सनल उसके लिए बनाई है जी आपने? तो कोई भी दोस्त तो कोई भी आ सकता है, लेकिन बनाई तो परिवार के लिए है, अपने पर्सनल प्रयोग के लिए बनाई है, अपने दोस्तों के लिए, कोई रिश्तेदार आ गया। अगर कोई सर शूट करना चाहे, किसी तरह कोई फंक्शन है, मैरिज है, कुछ करना तो आ सकता है सर? हाँ, आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है जी, वेलकम है। फिलहाल पर्सनल के लिए ही हाँ, बनाया पर्सनल प्रयोग के लिए बनाया। तो यहाँ पर मैं सर ये देख रहा हूँ जो अपने शेर से यहाँ पर पैड़ियां बनाई है, ये भी पुरानी लग रही है सर। हाँ, पहले के टाइम में ऐसी होती थी? पुराने लुक कैसे होते थे, पुराने लुक की बनाई गई है जी। और इसके अंदर जो है ना, पहले पुराने समय लेंटर वगैरह नहीं होते थे, तो इसको डार्ट देके बनाई गई है। डार्ट के ऊपर है सारी पैड़ी। ओके। तो इस टाइप से आप ये देखेंगे, सारा जो स्टाइल है इसका ना, जी जी जी, वो सारा पुराना ही स्टाइल है। अच्छा, पुराने स्टाइल में या पुराने तरीके से बनाई है। अच्छा, ये बिल्कुल सारा जैसे पुराने जमाने के अंदर होता था वैसे ही सर बिल्कुल है। हाँ, यहाँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पर चूल्हा तंदूर जो पुराने समय होते, आजकल तो लोग गैस पे आ गए हैं जी, खाना गैस से बनाते हैं, ईंधन का प्रयोग गैस के रूप में करते हैं। जी जी जी। मैं चाहता हूँ पुराने समय में जैसे जो आपने तंदूर की बात करी सर, पहले देखा तंदूर घर में तपता होता था। हाँ जी, पड़ोस में ही तपता होता था और भीड़ लग जाती थी। हाँ जी, हाँ जी, भी आज उनके तंदूर लगा है और तंदूर में रोटी करेंगे जी। हाँ, तो वो चीज तो खत्म हो गई सर बिल्कुल। हाँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर लगाऊंगा उस देसी जो चूल्हा होता था, तंदूर होता था, उसके लिए मैंने, आप यहाँ से देखेंगे, मैंने वहाँ पीछे जगह बनाई है जी, और वहाँ पर हम तंदूर भी लगाएंगे, चूल्हा भी लगाएंगे। ओके, उस टाइप से हम इसको, हाँ, ये चौका जो पुराना होता था ये बनाएंगे। जैसे कि ये पानी सारा निकल रहा है, ये पानी इतना सारा तो बर्बाद हो रहा है जी? नहीं नहीं, बिल्कुल एक बूंद भी वेस्ट नहीं करते हम पानी। मैं पानी की बड़ी वैल्यू जानता हूँ और बच्चों को भी रोज मैं स्कूल में बताता हूँ। जैसे पानी उसमें आता है, तो यहाँ से ना हमने सारे वो लगा रखे हैं, इससे सारा एक खेतों में पानी जाता है। आप अच्छा, यहीं से निकल के ये पानी खेतों में जाएगा? खेतों में चला जाएगा। तो खेतों में जाके अगर खेतों में ओवरफ्लो हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए हमने रिचार्ज पंप का भी उस साइड लगा रखा है, तो हम जमीन में नीचे डाल देते हैं, बल्कि आप। ओके, हाँ, उस तरफ है जी, वो हमने, हाँ, तो उसके अंदर, क्योंकि पता क्या, कई लोग होते हैं वीडियो देखते हैं तो गलत कमेंट करने वाले भी होते हैं कि पानी की वेस्टेज हो रही है, लेकिन आपने ये बहुत बढ़िया कर दिया। अभी पानी जमीन के अंदर ही जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें जाएगा, खेतों में जरूरत है तो खेतों में जाएगा, अदरवाइज उसमें। इवन यहाँ के अगर फ्लड भी आती है, बरसात ज्यादा आ जाती है, बरसात का पानी भी हमने रिचार्ज के लिए हमने उसका बोर अलग से किया है, तो रिचार्ज ट्यूबवेल भी हमने लगाया। यहाँ पर पानी भी बचा रहे हो? हाँ, पानी बिल्कुल हमने, ताकि वो पानी नीचे जाए और जो पानी की नीचे कमी हो रही है उसको भी पूरा करे, उसके लिए हम बरसात का पानी भी नीचे डालते हैं जी। हमने मतलब आइडिया ये आया, आपका खुद का आइडिया था या किसी ने मतलब बताया कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, मेरा बेटा, उसका आइडिया था कि जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, तो आप इस तरह से बनाए। तो मैंने मेरे बेटे के कहने पे, जैनदीप सिंह, तो मैंने उसके कहने पर ये सारा बनाया, और वो मेरे को बताता रहा जैसे जैसे को अपने शूट करके भेज देता है, कोई ना कोई यूट्यूब से कहीं से डाउनलोड करके भेज देता है, मैं उस तरह से वैसे बना रहा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपके साथी आए हुए हैं जी यहाँ पे जी, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर यहाँ आके लगता है कि विदेश में आ गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। विदेश तो नहीं, मेरे को तो अपना जो कंट्री का जो बेसिकली जो ग्रामीण परिवेश है जी, वैसा महसूस होता है, क्योंकि सब कुछ इन्होंने जो है ओल्ड जो पैटर्न था हमारा, जो ट्रेडिशनल वे था, उस तरीके से इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश की है। कैसा लगा सर आपको ये जब आपने देखा, मतलब क्या विचार आया? एक्चुअली मैं तो यहाँ से जब से इन्होंने शुरू किया है तब से मैं लगातार यहाँ पे आता रहता हूँ। ये मेरी आंखों के सामने ही सारा कुछ ये सब बिल्डअप हुआ है जी। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आसपास देखो आप, पूरी ग्रीनरी है, तो पूरा वातावरण एकदम से शुद्ध है, आपको फुल ऑक्सीजन की पूरी मतलब सप्लाई मिलती है यहाँ पे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है, यानी हेल्दी एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो आज की जनरेशन तो ये सब चीजें भूल गई और ये वीडियो देखकर अब यादें ताजा होने वाली हैं। नहीं, आज की जनरेशन ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन में देखो सुकून पाने के लिए हिल्स पे जाती है, तो वहाँ पे भी इसलिए जाती है क्योंकि नेचर के बीच में जाना सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो ये भी आप देखो, सब कुछ है नेचर के बीच में बना हुआ है और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो आने वाले समय में तो इसको रूप बिल्कुल और ज्यादा इसको, हाँ, जब आने वाले समय में कुछ आप आफ्टर 6 मंथ या विद इन 1 ईयर जब देखोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लुक मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो हैं, जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं हमारी, जो बच्चों ने पहले नहीं देखी होंगी, जो आज की जनरेशन नहीं देखी, तो वो आज उनको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो मैं और भी यहाँ पर देख रहा हूँ साथी पहुँच रहे हैं लगातार, जो
सरदार जी के दोस्त हैं ये हैं, तो ये लगातार पहुंच रहे हैं। गुरु जी है जी आपके। आ जाओ सर, फिर आगे आओ आप थोड़ा सा। तो सर बढ़िया सर, आप सुनाओ। तो यहाँ पर कैसे पहुंचे सर आप? क्या मेरे गुरुजी हैं चरणजीत सिंह जी, जी? जिनके पास मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था, ओके और वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि फार्म हाउस का, जी कि जो पुरानी चीजें हैं, कुछ जो पुराने जैसे पहले महल होते थे राजाओं के, जी उसके अनुरूप पे इन्होंने ये बनाया है कि एक आलीशान, एक ऐसी लुक अल्टीमेट जिसको कोई का मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं तो सर के पास कई बार आता रहता हूँ। एक सुकून सा मिलता है यहाँ पर आकर, बिल्कुल देखो हाँ जी, शांति चारों हाँ तरफ, जी, हाँ जी, वातावरण देखोगे तो हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त जी। तो फिर सरदार जी ने कमाल कर दिया है। बहुत जबरदस्त। मेरे जी। गुरुजी ने जबरदस्त कमाल कर गुरु दिया। क्या बात है। बच्चों को लेकर आए हो? हाँ जी, हाँ जी, बेटा मेरे। कैसे हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक लग रहा है। तो ये इस पूल के अंदर नहाओगे? हाँ जी, मजा आता है? हाँ जी, क्या बात है जी। जी क्या कहोगे? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ कैसा बना रखा है अंकल ने ये? बहुत अच्छा बना रखा है, अपने इंडियन कल्चर को दिखा रखा है। क्या बात है जी, जबरदस्त। तो कहते हैं सरदार असरदार। हाँ जी सरदार जी, कमाल फटे चकते जी। सर आप लोगों की सबकी मेहरबानी आई, आप जी। लोग शूट करने, आपका वेलकम, बहुत अच्छा लगा। तो बस मेरा एक शौक था, बेटे का शौक था, मैंने इसको पूरा करने की कोशिश की है। तो बाकी आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए। थैंक यू सर, हाँ, thank बहुत you। बहुत थैंक यू। वीडियो कितनी जबरदस्त थी। यहाँ पर पानी का ही बढ़िया सिस्टम बना रखा है और पुरानी चीजों को इकट्ठा कर कर है ये लोकेशन तैयार की गई है बड़े ही जबरदस्त तरीके से, और एक एक चीज को देखकर है जो यहाँ पर ये चीजें बनाई गई है। तो लगातार इस वीडियो को शेयर भी करते रहे, कमेंट भी करते रहे। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।